हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के अध्याय 2 बीज 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 तथा बूंद बूंद दरिया दरिया की लर्निंग आउटकम्स EVS 502 दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं भोजन जल आदि इन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा तकनीकी को समझते हैं। उदाहरण के लिए खेत में उत्पन्न वस्तुओं का रसोई घर पहुंचना, अनाज का रोटी बनना, संरक्षण तकनीकी, जल स्रोतों का पता लगाने और जल एकत्रित करने को तकनीकी को समझते हैं। सेकंड EVS 503 पेड़ पौधों जीव जंतुओं तथा मनुष्यों एवं परस्पर निर्भरता का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका के लिए समुदायों की जीव जंतुओं पर निर्भरता और साथ ही बीजों के प्रकीर्णन में जीव जंतुओं और मनुष्यों की भूमिका आदि को इस EVS आउटकम लर्निंग आउटकम्स में विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। ये वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। हम अपना भोजन पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं इस टेबल में हम देखेंगे। क्रमांक, वस्तु का नाम, उपयोग और कहाँ से किस रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि हम वस्तु का नाम देखेंगे। नंबर 1 में गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसका जो उपयोग है रोटी के रूप में होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों से बीज के रूप में। तुअर, मूंग, उड़द, चना, मसूर और मोठ दालों के लिए इसका उपयोग होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों से बीज के रूप में। तीसरा है मूंगफली, तेल, सोयाबीन, सरसों, नारियल। ये उपयोग जो है तेल के लिए होता है और कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों के बीज के रूप में। फिर आलू, प्याज, लौकी, गिलकी, भिंडी, तुरई और टिंडा, ये सारे जो है सब्जी के लिए उपयोग में आते हैं और खेतों एवं बागानों से फल एवं सब्जी के रूप में ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखेंगे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, ये सारे चीज़ें जो है सब्जी के लिए उपयोग में आते हैं और खेतों एवं बागानों से पत्तों से साग के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम सेब, अनार, आम, संतरा, अमरूद, लीची फलों के रूप में खेतों एवं बगीचों से फल के रूप में इस प्राप्त होता है। 7वें नंबर में देखेंगे हम लौंग, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, राई, सरसों, मिर्च, धनिया और जीरा, अजवान और तिल मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है? ये वनों से एवं वृक्षों से, खेतों से, बीज और फल से। इसके बाद देखेंगे दूध, अंडा, पनीर, दही, मांस, मछली भोजन के विभिन्न रूपों में इसका उपयोग होता है और ये पशुओं एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम शहद। तो शहद जो है शहद के रूप में मधुमक्खी से प्राप्त होता है। अब आगे हम जानेंगे इसके विषय में। उपरोक्त खाने योग्य सभी वस्तुओं को खेतों से आपके घर तक पहुंचने में अनेक चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। बीज खेत में डालते हैं, फसल आती है, फसल तैयार होने पर उसे बीज के रूप में मंडी तक लाया जाता है। वहां से व्यापारी के यहाँ जहाँ से आप खरीदते हैं एवं उसका विभिन्न तरीक़ों से उपयोग करते हैं। बीज कहाँ से मिलते हैं? तो बीज फलों एवं फसलों से मिलते हैं। बीजों को किसान अगले वर्षों की खेती करने के लिए सुरक्षित रखते हैं। बीज हवा में उड़कर, पानी में बहकर, जानवरों की त्वचा एवं पैरों से चिपक करके, पक्षियों एवं कीटों की त्वचा, पंखों, चोंच, पंचों से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं एवं मौसम आने पर पुनः अंकुरित भी हो जाते हैं। कितने सारे बीज हम कई तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे पका हुआ अमरूद से बीज प्राप्त कर सकते हैं, पका हुआ पपीता से बीज प्राप्त कर सकते हैं, तरबूज के बीज मिलते हैं, फसलों के बीज, मिर्ची के बीज आदि। हम देखते हैं कि बीजों के रंग एवं आकार गोल या चपटे, लंबे, ऊपरी स्तर मुलायम या खुरदरी होती है। घुमक्कड़ बीज। अब घुमक्कड़ बीज क्या है देखेंगे हम। पौधे एक ही जगह पड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज उड़ते हुए कुछ जानवरों की खाल और कपड़ों में
अटककर कुछ पक्षियों के कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि मिर्ची हमारा देश में कहाँ से आई है? इसे पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए थे। अब इसे सारे भारत में उगाई जाती है। कौन कहाँ से आई है इसको भी हम देख ले। जैसे गोभी मटर यूरोप से आया है, चाय असम से आया है। कौन कहाँ से आया जी? तो गोभी मटर यूरोप से आया जी, चाय असम से आया जी, सोयाबीन चीन से आया जी, बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला परवल टिंडा मेथी यह सब देसी है। बात पुरानी पानी की। जैसलमेर के राजा धड़सी सर तालाब लोगों के साथ मिलकर के बनवाया था। मीलों तक फैले इसे धड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। जब वह लबालब भर जाता था तो पानी दूसरे तालाब से तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज धरती तल जैसे उजड़ गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान सड़क कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरफ न जाकर के बेकार पड़ा रहता है। इसी के अंतर्गत देखेंगे हम बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। फिर भी यहाँ के ज़्यादातर गाँवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोड़ बनवाए जाते। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है और इस तरह ज़मीन के आसपास कुओं और बावड़ियों में पानी पहुंच जाता है। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बना करके लंबे समय तक सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। तो इस तरह बूंद बूंद पानी का महत्व को समझा। अब हम देखेंगे पानी हम तक कैसे पहुंचता है। पानी या जल में प्रकृति से वर्षा के रूप में मिलता है, जिसे हम नल तालाब नलकूप ट्यूबवेल नहर झील झरनों नदियों पोखरों से प्राप्त करते हैं। जल हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य जैसे खाना बनाने नहाने सफाई आदि सभी कामों में उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत उपयोग के अलावा जल कृषि खेती उद्योग धंधे एवं व्यवसाय में भी बहुत उपयोगी है। जैसे हम चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोट का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती। तो ये आप टैंकर देख रहे हैं, यहाँ पर पानी की लाइन लगी हुई। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी समस्या रहती है। अब यहाँ देखेंगे दूसरे चित्र में तो हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले ही सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता था। ये कुएं से पानी भरते थे, लेकिन यहाँ इन समस्या इस समय है, इसलिए चल करके दूर जा कर के पानी भरते हैं। यहाँ देखेंगे मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए पानी टंकी में पानी भरकर रखते हैं। तो पानी आधा घंटे के लिए आता है ये पानी, और ये इकट्ठा स्टोर करके रखते हैं दिन भर के लिए, तब इनके यहाँ पानी की पूर्ति होती है। हमारे यहाँ पानी यहाँ से आता है। तो देखेंगे हम यहाँ हमारे यहाँ से दिन भर नल में पानी आता है। तो इस तरह नल से पानी दिन भर चलते रहता है। और यहाँ देखेंगे मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी खारा है। हैंडपम्प लगा है, पानी भी है, लेकिन उसका पानी कैसा है? खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी हुई है। बोरिंग की पाइप लगी है, इसमें मोटर लगी है, इसके माध्यम से पानी आता है। हम यहाँ देखेंगे हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं होती। देखिए जल बोर्ड का जो पानी आ रहा है इसमें टुल्लू पंप लगा हुआ है, जिससे कोई इनको परेशानी पानी की नहीं होती। हम नहर से पानी भरते हैं, ये नहर है और नहर से ये पानी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह सबके यहाँ जो है तरह तरह से पानी आता है। अब देखेंगे बच्चों हम इसी में अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है, और इन वर्कशीटों को हमें हल करना है। जो हमने अभी पढ़ा है उससे समझ करके। तो अभ्यास हेतु वर्कशीट 1 नीचे दी गई वर्कशीट को पूर्ण
कीजिए। अब यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, बीज का नाम है, रंग है, आकार छोटा है या बड़ा, किस मौसम की फसल है, किस रूप में उपयोग में करते हैं। जैसे गेहूँ, बीज का नाम है गेहूँ, रंग इसका कैसा है, पीला है, आकार कैसा है, छोटा है, किस मौसम की फसल है, ये रबी फसल, रबी के मौसम में फसल होती है, और इसका उपयोग क्या होता है, रोटी के रूप में होता है। इसके बाद देखेंगे हम चना, चना इसका रंग है भूरा, आकार बड़ा है, रबी की फसल में इसको उपयोग में उगाई जाती है। दाल, बेसन के रूप में इसका उपयोग होता है। अरहर, तुअर दाल, लाल, बड़ा होता है। खरीफ के समय में इसको हमारे यहाँ बच्चों दो मौसम में फसलें उगाई जाती है, एक रबी और खरीफ। तो रबी क्या है, जो गर्मी की फसल होती है उसको रबी कहते हैं, और जो खरीफ बरसात की होती है उसे खरीफ की फसल बोलते हैं। तो रबी की फसल अब जो है आपको नवंबर से शुरू हो जाएगी, और खरीफ की फसल जो है बरसात में, अब इसको जो है अगस्त और आधे माह नवंबर में इसको जो है इस फसल को तोड़ लिया जाता है। तो लाल, बड़ा, खरीफ दाल के रूप में इसका उपयोग होता है। राजमा को देखेंगे, गहरा भूरा, बड़ा होता है, ये कोई भी मौसम में ये तैयार हो जाती है, इसका उपयोग सब्जी के लिए होता है। इसके बाद चावल, धान, इसका कलर जो होता है सफ़ेद होता है, छोटा होता है, खरीफ की फसल है, अनाज के रूप में पका करके और इसको उपयोग में करते हैं। सौंफ हरा होता है, छोटा होता है, कोई भी फसल में इसको तैयार हो जाता है। मसाले या मुख्य शुद्धि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसी तरह हम देखेंगे तिल, सफ़ेद होता है, छोटा दाना होता है, कोई भी मौसम में ये तैयार हो जाता है और मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद देखेंगे हम सोयाबीन, इसका कलर जो होता है पीला होता है, बड़ा होता है आकार में, और खरीफ की यह फसल है। तेल, सोयाबीन, दूध के काम में इसका उपयोग होता है। लौंग देखेंगे, काला होता है, छोटा होता है, कोई भी फसल कोई भी मौसम में ये उगाई जा सकती है और इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है। काली मिर्च को देखेंगे तो इसका कलर जो है काला ही होता है, पौधा छोटा होता है और कोई भी मौसम में तैयार हो जाती है, इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है। फिर इसके बाद मूंग देखेंगे तो ये हरा है, छोटा दाना होता है, खरीफ और जायद दाल के रूप में इसका उपयोग होता है। धनिया हरा होता है, छोटा होता है, रबी और खरीफ में जो है खरीफ की यह फसल है। रबी और खरीफ दोनों मौसम में इसको लगाया जा सकते हैं, मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है। अजवाइन जो है भूरा होता है पौधा, इसका जो बीज है छोटा होता है, कोई भी मौसम में तैयार हो जाता है, मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है। मूंगफली को देखेंगे तो यह लाल कलर का होता है और बड़ा आकार का होता है, खरीफ की यह फसल है, तेल के रूप में इसका उपयोग होता है। मक्का को देखेंगे तो इसका कलर पीला होता है, बड़ा होता है, खरीफ की फसल है और रोटी के रूप में और पॉपकॉर्न के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम बा में, तो बा में क्या है बच्चों, देखें विभिन्न प्रकार के कम से कम 20 बीजों को एकत्रित कर अपने मित्रों से चर्चा कर लिखें कि कौन सा बीज हमारे दैनिक जीवन में किस काम आता है। जैसे गेहूँ का बीज रोटी के लिए उपयोग में आता है, अरहर का, तुअर का दाल के रूप में आता है, मक्का रोटी के लिए, भुट्टे के रूप में और सूखने पर पॉपकॉर्न के रूप में इसका उपयोग होता है। ज्वार रोटी के लिए उपयोग में होता है, चना दाल के लिए, मूंग दाल के लिए। इस तरह हम बीजों को और भी अधिक से अधिक बीजों को पता करके लिख सकते हैं और उनको उपयोग जान सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा है, तो अपने माता पिता शिक्षक के साथ जाकर के पता करो कि क्या तुम्हारे स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी है। देखने जाओ और पता करो कि क्या यह सूख तो नहीं गया है। तो देखेंगे हम हमारे आसपास स्कूल के किनारे अगर कोई कुआं या बावड़ी है तो हम उसमें जाकर देखेंगे कि सूखा है कि पानी है। तो ये कार्य जो है आप प्रोजेक्ट है आपके लिए, तो आप इसको अपने स्तर से आप इसको हल कर सकते हैं। आप जाके देखेंगे, अगर मान लो सूखा है तो यहाँ सूखा लिख देंगे और नहीं सूखा तो नहीं लिखेंगे। तो अब इसके बारे में फिर यह कितना पुराना है उसके विषय में लिखना, बावड़ी कुआं बावड़ी अगर स्कूल के पास में है तो यह कितना पुराना है, जितना पुराना जितने साल का है वहाँ पर वर्ष लिख देंगे। इसका पानी साफ़ है या नहीं, तो पानी अगर साफ़ दिख रहा है तो साफ़ लिख देंगे, नहीं है तो नहीं। क्या इसकी सफाई होती है, अगर सफाई होती है तो साफ़ रहेगा। तो
हाँ या नहीं में इसका उत्तर दे देंगे। यहाँ से कौन कौन से पानी भरते हैं, कौन कौन लोग उस जगह से पानी भरते हैं, उनका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके आसपास क्या इमारत बनी है और कुछ बना है, अगर मान लो कुएं के आसपास, तो आप उसका भी उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। अब करके देखो, ये तीसरा है, तो इसमें क्या करके देखना, आओ एक प्रयोग करके देखते हैं। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ ले लें। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने ले लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। अब दूसरे नंबर पर दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भींगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए, इसको मतलब रुई या कपड़े को इसको सूखने नहीं देना है, नमी उसमें रहना चाहिए। तीसरा है, तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखें। और चौथा है, तीनों कटोरियों को ढाँक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव आया। अब देखेंगे, अब आप यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर एक कटोरी नंबर 1, कटोरी नंबर 2, कटोरी नंबर 3, क्या बीजों को हवा मिल रही है? तो पहली कटोरी में नहीं मिल रही है, दूसरी कटोरी में हाँ मिल रही है और तीसरी कटोरी में भी मिल रही है। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो पहली कटोरी मिल रहा है, दूसरी में मिल रहा है और तीसरी में नहीं। बीजों में क्या बदलाव आया? तो बीज फूल करके ऊपर आ जाते हैं पहली कटोरी में, दूसरी कटोरी में अंकुरित हो जाता है और तीसरी कटोरी में कोई परिवर्तन नहीं होते। क्या बीजों में अंकुरण हुआ है? कटोरी में पहली कटोरी में देखें नहीं, दूसरी कटोरी में हाँ और तीसरी कटोरी में नहीं। तो इस प्रकार का हमने बदलाव देखा। अब बदलाव और बताओ और लिखो। तो किस कटोरी के बीजों में अंकुरित हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरी के बीजों में क्या अंतर है? कटोरी नंबर 2 में चने के बीजों को भींगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रखे थे, उसमें अंकुरित हुआ। इस तरह हम लिख देंगे। भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे गए? तो क्योंकि अंकुरण के लिए नमी और हवा दोनों की आवश्यक है। फिर चित्र बनाओ। अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर चित्र कटोरी का हम बना देंगे और उसमें बीज भर देंगे। इसके बाद देखेंगे किसका पौधा कितना बड़ा, उसी हम चित्र में देखेंगे। तो दूसरे नंबर कटोरी में अंकुरित हुआ था, इसमें फूला भर है और इसमें अंकुरित हुआ तो इसका पौधा बहुत बड़ा हो गया और ये जैसे कि वैसे इस तरह हम इसमें हम चित्र बना देंगे। वह है, एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया, और यहाँ पर लिख देंगे। तो बीज का नाम हमने धनिया लिख दिया। किस दिन बोया? 5/9/2022 को बोया। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलते देखे उस दिन 15 दिवस तक अपनी तालिका भरो। तो पौधों को धागे से नाप करके स्केल से नाप लेंगे, कितना है यहाँ पर लिख देंगे। तारीख यहाँ हम लिख दिए, पौधों लंबाई सेंटीमीटर, कितने पत्ते देखे और कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमने शुरू किया था 5 तारीख को लगाए थे, 15 तारीख को देखे तो पौधों की लंबाई जो है 0 सेंटीमीटर है। कितने पत्ते देखे? अंकुरित हो गया है, पत्ते नहीं निकले हैं और कोई बदलाव आया तो बीज अंकुरित हुए हैं। फिर बीज को हमने देखा तो पौधों की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है और कितने पत्ते देखे? 4 पत्ती देखी। पत्ती कितनी निकली? 4 पत्ती निकली है। फिर 25/9 को 4 सेंटीमीटर 8 पत्ती निकली और इसमें हरी पत्ती दिखाई दी। फिर 30 में भी 10 सेंटीमीटर और 18 पत्ती इसमें हरियाली के रूप में दिखाई दी। तो इस प्रकार से हमने अंकुरित पौधे को प्रैक्टिकल के रूप में करके देखा, तो इस तरह हमें स्थिति प्राप्त हुई। अब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। अपने आसपास रहने वाले कम से कम 10 परिवारों की सूची बनाइए और एक पता कीजिए कि वे अपने दैनिक जीवन के लिए पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। नल, तालाब, नहर, ट्यूबवेल, पानी की टंकी, कुएं, नलकूप आदि। क्रमांक में देख लेंगे। क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परिवार के मुखिया का नाम लिख दिए, रतनलाल। पानी कहाँ से प्राप्त कर रहा है? ट्यूबवेल से। नंबर 2 में सोहन है, कहाँ से पानी प्राप्त कर रहा है? नल से। नंबर 3 में मुखिया जो है मोहन है, पानी कहाँ से प्राप्त कर रहा है? कुएं से। नंबर 4 में सुमेश है, पानी कहाँ से प्राप्त कर रहा है? तालाब से।
नंबर 5 में घनश्याम नाम का मुखिया है और नल से ये पानी प्राप्त कर रहा है। नंबर 6 में सावित्री नलकूप से पानी प्राप्त कर रही है। नंबर 7 में सरिता ट्यूबवेल से प्राप्त कर रही है। नंबर 8 में दसुदा नहर से प्राप्त कर रही है पानी को। और नंबर 9 में हीरालाल है, पानी की टंकी से ये पानी प्राप्त कर रहा है। नंबर 10 में सुमेर है, जो तालाब से पानी प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह हमने 10 लोगों की सूची बना ली है। उसके बाद हम देखेंगे पानी की बचत के 5 कोई उपाय। तो नंबर 1, आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करेंगे। नंबर 2, किचन के बचे हुए पानी का उपयोग किचन गार्डन में करेंगे। नंबर 3, फव्वारे में नहाने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर के स्नान करेंगे। और नंबर 4, सीधे नल के पानी से फर्श, गाड़ी आदि धोने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर के कपड़े से साफ करेंगे। नंबर 5 में हम जो भी लिखना चाहें, जैसे शौचालय के लिए हम जो है पानी, कपड़े धोने के लिए पानी किस तरह से उपयोग करेंगे जिससे पानी की बचत हो जाए, इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। स्व आकलन इसमें देख लेंगे हम वर्कशीट। स्व आकलन वर्कशीट में दालों के लिए कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? अरहर, तुअर, मूंग, मसूर, उड़द। हमें तेल किन बीजों से प्राप्त होता है? तो सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सरसों से प्राप्त होता है। मसालों में क्या क्या उपयोग करते हैं? नाम लिखो। तो लौंग, सौंफ, अजवाइन, धनिया, काली मिर्च आदि। फिर पुराने समय में लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कुएं और तालाब और नदी से प्राप्त करते थे। आज के समय ये लोग पानी का इंतजाम किस तरह से करते हैं? तो नल और ट्यूबवेल से करते हैं। अगला है, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचते? तो हवा में उड़ करके, पानी में बह करके, जानवर की त्वचा व पैरों से चिपक करके ये बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद कुआं और बावड़ियों से पानी क्यों सूख रहा है? तो पानी का भू स्तर कम होने से कुएं और बावड़ियों से पानी सूख रहा। तो इस तरह हमने इस प्रोजेक्ट वर्कशीट को संपूर्ण हल इस वीडियो में बताए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।